वेलकम टू द 100 डेज कंटेंट चैलेंज डे 46। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सेल्स प्रोसेस के बारे में। देखो आज आपको आपका बिजनेस को ग्रो करना है ना, प्रॉपर एक सेल्स प्रोसेस आपको बनानी ही होगी। लीड्स आने से लेके क्लोजिंग तक क्या चीजें करना जरूरी है, तो आज इस सेल्स प्रोसेस में आपको समझ में आ जाएगा। सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया तो दबा दीजिए, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो आने वाला है। और इससे पहले भी बहुत आ चुके हैं सेल्स के बारे में, बिजनेस के बारे में, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, गूगल एड्स के बारे में, फेसबुक के सारे वीडियोस में 100 डेज कंटेंट चैलेंज चल रहा है, तो आपको बहुत ज्यादा कुछ सीखने को मिलने वाला है। सो चलते हैं सेल्स प्रोसेस के बारे में समझते हैं। देखो आपको, जैसे मैंने बात किया था, सबसे ज़रूरी फंक्शन जो है बिजनेस का वो है सेल्स। लेकिन सेल्स में एक प्रोसेस डिफाइन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जितने भी बड़े-बड़े बिजनेस देखते हो ना, वहाँ पे एक सेल्स प्रोसेस डिफाइन होता है। तो आपको भी सेल्स प्रोसेस डिफाइन करना हो तो ये चीज़ें करनी ज़रूरी है। तो क्या ये चीज़ है? देखो ये 4 चीज़ें करनी ज़रूरी है। सबसे पहला है, आपको लीड्स और इंक्वायरीज़ लगेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका बिज़नेस है, लेट्स से मैं डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ, मेरा बिज़नेस के बारे में एग्ज़ाम्पल दूँ। तो सबसे पहले मेरे पास चैलेंजेस क्या है, सबसे पहला प्रोसेस क्या है कि मुझे लीड्स के बारे में सोचना पड़ेगा। देखो मेरे पास लीड्स ही नहीं होंगी तो मैं सेल्स कैसे बढ़ाऊँगा ना, मैं आगे कैसे बढ़ाऊँ? समझ रहे हो आप? क्योंकि लीड्स नहीं होंगी, जैसे मेरा बैंकिंग बिज़नेस है, जैसे मैं होम लोन प्रोवाइड कर रहा हूँ, जैसे मैं ब पर्सनल लोन प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं कार लोन, मुझे लीड ही नहीं मेरे पास। जैसे मेरा रियल एस्टेट कंपनी है, मेरा रियल एस्टेट कंपनी है तो मेरे पास लीड ही नहीं है, तो मैं आगे कैसे सेल्स प्रोसेस कर पाऊँ? आगे कैसे जाऊँ? समझ रहे हो आप? तो सबसे पहला जो होता है ना कि सेल्स प्रोसेस का जो स्टेप है वो है लीड जनरेशन और इंक्वायरी। जैसे मेरा मॉल है, मेरा एक सुपरमार्केट है, वहाँ पे वॉक-इन जनरेट करना, लोग आने चाहिए ना मेरे से वहाँ पे। तो उसके लिए मुझे भी वॉक-इन्स लाने के लिए भी मार्केटिंग एक्टिविटीज़, तो लीड जनरेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मार्केटिंग एक्शंस लेने पड़ेंगे, ऑनलाइन मार्केटिंग, प्रमोशन, डिजिटल मार्केटिंग सब कुछ करना पड़ेगा, सो दैट लीड्स आएँगी। आपका सुपरमार्केट है, मॉल है, तो वहाँ पे भी आपको ऑनलाइन, ऑफलाइन मार्केटिंग करना पड़ेगा, वहाँ पे भी लोग बुलाने पड़ेंगे। तो लीड जनरेशन, इंक्वायरीज़ तो लगेगी ही लगेगी, वॉक-इन्स लगेंगी ही लगेंगी, क्योंकि लीड जनरेशन नहीं होगा तो डेफिनिटली सेकंड स्टेप पे नहीं जा पाएँगे आप। तो सबसे पहला स्टेप समझ रहे हो आप, क्योंकि जैसे मेरा ई-कॉमर्स है, तो ई-कॉमर्स में भी ट्रैफिक तो लाना ही होगा ना। ट्रैफिक लाएँगे तो वो ऐड टू कार्ट होगा तो ही लीड्स होंगी, राइट? तो ऑब्वियसली लीड जनरेशन इज़ द फर्स्ट स्टेप। सेकंड जो है वो है क्वालिफाई द लीड्स। देखो लीड्स तो है मेरे पास, बहुत सारी लीड्स आ चुकी है, लेकिन उसको क्वालिफ़ाई करना भी ज़रूरत, क्योंकि मैंने जैसे बायर्स जर्नी को जैसे आइडेंटिफ़ाई करना पड़ेगा कि वो बायर्स अभी प्रोडक्ट खरीदने वाला है या बाद में करने वाला है। वो डिसीज़न मेकर है भी या नहीं भी, उसको वो प्रोडक्ट की नीड है, वो सर्विसेज़ की नीड है या नहीं है, उसके पास कितना टाइम है, वो प्रोडक्ट मीन्स अभी खरीदने वाला है या बाद में खरीदने वाला है। तो समझ रहे हो आप? क्योंकि क्या होता है ना कि मेरे पास लीड्स तो है बहुत सारी पड़ी है, लेकिन वो क्वालिफ़ाई नहीं है, मीन्स उसको डायरेक्टली आप सेल तो नहीं कर सकते, उसको क्वालिफ़ाई करना होता है। क्वालिफ़ाई का मतलब कि भई वो जैसे मैं डिजिटल ट्रेनिंग की बात करूँ कि वो जो लीड्स मेरे पास आ रही है, उसको सच में कोर्स करना है या नहीं करना है? करना है तो कब करना है? उसको अभी उस कोर्स के बारे में कब है? उसका डिसीज़न मेकर कौन है? उसके फादर बताने वाले हैं, उसके पेरेंट्स बताने वाले हैं या फिर खुद डिसीज़न मेकर्स हैं? हम ये जानते हैं, क्वालिफ़ाई करते हैं। क्योंकि क्वालिफ़ाई नहीं करेंगे, सीधा प्रोडक्ट दे देंगे तो क्या होगा? अगेन उसका इंटरेस्ट नहीं आएगा, समझ रहे हो? तो क्वालिफाई द लीड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो लीड जनरेट कर दिया, मार्केटिंग एक्टिविटीज़ करके लीड जनरेट तो होती है, लेकिन बहुत सारे लोग उसको क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो क्वालिफाई का एक प्रोसेस आपको सेट करना पड़ेगा कि क्या पूछना उसको, उसका नीड है या नहीं? उसके पास कब वो खरीदने वाला है? उसका प्लानिंग कब से खरीदने का? उसके पास बजट है भी या नहीं है? वो डिसीजन मेकर है भी या नहीं है? ये सारी चीज़ें उसका क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। मैं हमारे जो सेल्स पर्सन है वो आइडेंटिफाई करता है और फिर थर्ड स्टेप पे जाता है। क्योंकि थर्ड स्टेप सेकंड स्टेप स्किप कर देंगे, डायरेक्ट थर्ड स्टेप पे जाएँगे तो आपका वेस्ट ऑफ टाइम होगा, वेस्ट ऑफ मनी होगा, वेस्ट ऑफ एनर्जी होगा। तो पहले क्या करें, लीड जनरेट करने के बाद सेकंड स्टेप पे जाइए, उसको क्वालिफाई कीजिए, थर्ड स्टेप पे जाइए, डेमोंस्ट्रेट करिए, डेमो सेशन दीजिए, डेमोंस्ट्रेट द वैल्यूज़। जैसे आपका कार है तो उसको टेस्ट ड्राइव दीजिए, लेट्स से आपका बुक है तो इसको फ्री बुक दीजिए। फॉर एग्जांपल आपका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उसको फ्री ट्रेनिंग दीजिए। जैसे आपका मॉल है तो उसको एक बार ट्रायल दीजिए, ट्रायल करके देखिए हमारे प्रोडक्ट्स। जैसे होता है ना टेस्ट करके दिखाइए, होता है ना ट्रायल होता है ना, बहुत सारे आपने लोग देखे होंगे तो ट्रायल होते हैं। या फिर आप कोई टी-शर्ट खरीदने जाते हो तो पहले आप ट्राई करो फिर उसके बाद बाय करो, ऐसे भी होता है। जैसे आप शादी की शॉपिंग करने जाते हो तो पहले ट्राई करो फिर खरीदो। तो समझ रहे हो आप? जैसे मोबाइल्स भी होते हैं तो मोबाइल्स भी आप उसको पहले जैसे क्रोमा में जाते हो तो उसको पहले देखो, चेक चेक करो, उसके फोटो निकाल के देखो, उसको ट्राई करो, तब जाके उसको बाद में खरीदो। देखो डेमोंस्ट्रेट सबसे ज़रूरी है, क्योंकि किसी को भी डेमोंस्ट्रेट नहीं करना है। जैसे जितने भी लीडर आते हैं उसको सबको डेमो में बिठा देंगे तो क्या होगा? अरे वो बंदे के पास पैसे ही नहीं है, उसको भी डेमो दे देंगे, उसको भी समझाएँगे, उसको उसको कार खरीदनी ही नहीं है।
उसको डायरेक्टली उसको टेस्ट ड्राइव देंगे तो क्या मतलब ना, तो ऑब्वियसली समझ रहे हो आप। तो डेमोस्ट्रेट वैल्यू किसको देना है, जब वो क्वालिफाई हो, सच में उसको वो प्रोडक्ट खरीदना है, सर्विसेज खरीदना है, उसको क्या करना है आपको कि एक उसको एक डेमो देना है। सो डेमो देने के बाद उसको फीडबैक लेना है, फीडबैक समझ रहे हो कि डेमो दे दिया सर कैसा लगा आपको ये सेशंस, ठीक है अच्छा लगा, तो फिर उसको क्या करो, निगोशिएट और क्लोज करो। लास्ट स्टेप है निगोशिएट एंड क्लोज। देखो आप पेमेंट कैसे करने वाले हो, देखो सबसे जरूरी है निगोशिएट और क्लोज करना, क्योंकि क्या होता है कि मैंने सब कुछ डेमोस्ट्रेट दे दिया लेकिन क्लोज नहीं किया, क्लोजिंग में अच्छे नहीं हो तो कोई मतलब नहीं है। क्लोज भी करते आना चाहिए, आपके सेल्स प्रोसेस में क्लोजिंग होनी चाहिए। तो फिर आप क्लोज करते समय आप उसको पेमेंट टर्म्स के बारे में पूछो, आपको ईएमआई ऑप्शन चाहिए क्या, कुछ ऑफर्स होंगी आपकी तो वो भी बताओ, कुछ सब्सक्रिप्शन टाइम्स हो आप ये टाइम में आपको करते हो तो इसमें भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, समझ रहे हो आप। तो आपको ये 4 स्टेप्स फॉलो करनी होती है सेल्स प्रोसेस में। सबसे पहले लीड्स को जनरेट करना, सेकंड उसको क्वालिफाई करना, थर्ड उसको डेमो सेशन देना है, लास्ट में निगोशिएट और क्लोज कर देना। देखो ये 4 प्रोसेस करते हो आप तो डेफिनेटली एक अच्छा आपका बिजनेस और एक अच्छा बोलते हैं ना कि एक सेल्स मिलना आपको स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ हाउ टू इंक्रीज सेल्स, कैसे कस्टमर से बात करें और कैसे इंक्रीज करें आपके सेल्स को, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। होप आपको ये सेल्स प्रोसेस समझ में आई होगी। देखो कमेंट में कुछ ना कुछ लिखना है, कमेंट में लिखना है, आप लास्ट तक आए ना, कमेंट में लिखिए, स्किप मत करिए, स्किप मत करिए, कमेंट में लिखिए कुछ। एंगेजमेंट बढ़ेगा तो मेरा रैंक बढ़ेगा, इस वीडियो का रैंक बढ़ेगा तो डेफिनेटली व्यूज बढ़ेंगे, इसलिए बोल रहा हूँ, स्ट्रेट बोल रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।